हाया ज़ेदान आलम की बचपन की मंग है। वो इसे बहुत चाहती है, पर ज़ेदान आलम जब 6 साल बाद पाकिस्तान लौटता है तो इसे दब्बू सी हया की बजाय उसकी छोटी बहन बोल्ड और तेज़ो तरार हुस्ना पसंद आ जाती है। हुस्ना को भी वजह से भरपूर ज़ेदान आलम बहुत पसंद आ जाता है। जल्दी वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इन्हें मोहब्बत हो जाती है एक दूसरे से। पर वो दोनों घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहते। घर वाले हया और ज़ेदान की शादी तय कर देते हैं। हुस्ना को ज़ेदान बड़ी मुश्किल से मनाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वही उसकी बीवी बनेगी, हया नहीं। हुस्ना ने यूनिवर्सिटी में हैंडसम और अमीर कबीर से कैफ़ी को भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। यूनी के आखिरी साल में कैफ़ी उसे अपने दोस्तों और तमाम लोगों के सामने उसे प्रपोज करता है, पर हुस्ना सबके सामने कैफ़ी से शादी करने से इनकार कर देती है। कैफ़ी का बाप एक गैंगस्टर है। वो उनकी वजह से किसी की गोली का शिकार नहीं बनना चाहती। कैफ़ी को उसका इनकार सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे बाजू से खींचकर अपने साथ लगा लेता है और उसे कहता है कि जब उसे उससे मोहब्बत नहीं थी तो उसे मोहब्बत का झांसा क्यों दिया। हुस्ना अपना पूरा जोर लगाकर खुद को उससे छुड़वाती है और सारे लोगों के सामने उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। शेबी कैफ़ी का दोस्त कहता है कि वो उसे आज रात अगवा करके ले आता है। कैफ़ी उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो हुस्ना को ऐसी जगह लाकर मारेगा कि उसे पानी भी नसीब नहीं होगा। ज़ेदान आलम हुस्ना के साथ मिलकर ख़तरनाक प्लान बनाता है। रमीज़ आलम दुर्रानी, उसका बड़ा भाई, अपनी बीवी को कत्ल करके आया है क्योंकि वो बदकिरदार थी। पर हकीकत में रमीज़ ने उसे नहीं मारा। वो बदकिरदार तो थी, साथ ही वो रमीज़ के बच्चे की कातिल भी थी। उसने अपना इबार्शन करवा लिया था और गैर मर्द के लिए रमीज़ से तलाक ले ली थी। रमीज़ अपना सारा काम ख़त्म करके पाकिस्तान आ जाता है। इससे 2 साल बड़ी बहन सुलेखा है जो बेवा होकर वापिस अपने घर आ जाती है अपने 7 साल के बेटे हमजा को लेकर। वो रमीज़ को मनहूस और अपने शोहर का कातिल समझती है। शादीन जुलेखा का शोहर रमीज़ को एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा होता है जब ट्रॉलर से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो आलम कंपनी में 20% की मालिक है। उसने घर आते ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। मॉल में कुछ गुंडे जो हैं जुलेखा को छेड़ रहे होते हैं। फाइक उसे इन गुंडों से बचाता है। वो गरीब इंसान है। जुलेखा उसे अपने ऑफिस में जॉब दे देती है। रमीज़ को पसंद नहीं करती, उसकी मेहंदी होती है। बारात वाले दिन आलम उसके पापा के कहने पर वो हया को पार्लर से लेकर आ रहा होता है, पर अचानक ही दो किडनैपर जो होते हैं उनकी गाड़ी में पहुँच बैठ जाते हैं। वो इन दोनों को बेहोश करके अपने अड्डे पर ले आते हैं। ये सब ज़ेदान करवा रहा है। दूसरी तरफ घर वाले परेशान हो रहे होते हैं, ये सोच करके उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। सुलेखा रमीज़ के फ़ोन पर कॉल कर रही होती है, कॉल जा रही होती है पर कोई रिसीव नहीं कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद रमीज़ के मोबाइल से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो और हया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जुलेखा ये मैसेज अपनी माँ को दिखाती है। वकास हया के बाबा ढेर से जाते हैं। वो हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई आलम से माफ़ी मांगते हैं। ज़ेदान उनके बंधे हुए हाथ खोलता है और बोलता है कि ये शादी ज़रूर होगी। उसके बाबा हुस्ना की तरफ देखते हैं। घर वाले इन दोनों का निकाह करवा देते हैं। वलीमे वाले दिन वो दोनों गुंडे इन्हें छोड़ देते हैं। वो दोनों घर आ जाते हैं। घर वाले इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं। इनकी कोई बात ही नहीं सुनता। हया हुस्ना की बढ़ती बदतमीजी पर उसे थप्पड़ मारती है। ज़ेदान हया को धक्का देता है और उसे भगोड़ी बदकिरदार औरत कहता है और वो हया से नफरत करता है। हया से सब मुंह मोड़ लेते हैं सिवाय रमीज़ के। रमीज़ के पापा आलम उसे कहते हैं कि वो हया से शादी कर ले। उनकी बात सुनकर रमीज़ मना कर देता है। वो उसके सामने हाथ जोड़ देते हैं। अपने पापा के बंधे हाथ देखकर वो जब से मुट्ठियाँ बींच लेता है और हाँ में सर हिला देता है। दूसरी तरफ हया भी शादी से इनकार कर देती है। वकास उसके बाबा बोलते हैं कि वो अगर इन्हें जिल्लत से मरता हुआ नहीं देखना चाहती तो चुपचाप ये शादी कर ले। घर वाले निकाह के फ़ौरन बाद उनकी रुखसती तय कर देते हैं।